नवजोत सिंह सिद्धू क्या चाहते हैं ये कोई कांग्रेस का नेता ही बताएगा। हम तो ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है। दो लोग जोड़ते हैं, चार लोग भाग जाते हैं। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस के भाव से, विनम्रता से हमेशा की तरह आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। पार्टी के लिए झटका है, सदमा है, झटका है। नहीं करना क्या पार्टी छोड़ेंगे? मैं एक बार फिर आपसे यही अनुरोध करता हूं, बड़ी विनम्रता से, कि मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। पत्रकार वार्ता सामने के कमरे में है, आइए चाय पीजिए, ठंडा पीजिए, पानी पीजिए। सही, आपको पता है रणदीप सुरजेवाला जो है वो मीडिया चेयरपर्सन है, उनको मीडिया के तमाम सवालों का जवाब देना बखूबी आता है। और आज तमाम सवालों का जवाब वो एक ही चीज से दे रहे हैं कि मैं पत्रकार वार्ता में जवाब दूंगा, 30 मिनट का धैर्य रखिए। तो कोई मिला नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। खींचिए ना। ने पंजाब कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया है और लगातार अब ये बातें सामने आ रही हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए नाराज थे। अरुणा चौधरी को कैबिनेट में शामिल किया गया, इसलिए नाराज थे। पार्टी के 18 सूत्री कार्यक्रम पर कोई काम नहीं हुआ। उनके मीडिया जो एडवाइजर सुरेंद्र डल्ला ने ये औपचारिक रूप से ये बात कही है। तो कई सारी बातें छन छन कर सामने आ रही हैं। और जैसा कि अभी मजिंदर सिंह सिरसा बता रहे थे कि कल शाम तक वो सभी मंत्रियों के साथ घूम फिर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, खाना खा रहे थे, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफा भेज दिया। और इस्तीफे में उन्होंने क्या कुछ लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति के चरित्र का पतन तब होता है जब वो समझौता कर लेता है। मैं पंजाब के भविष्य और बेहतरी के साथ समझौता नहीं कर सकता। रविकांत का रुख करते। रवि, बड़ी खबर है और बहुत बड़ा झटका है पंजाब के लिए, जहां अभी भी नया मुख्यमंत्री बना है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी का आला कमान पंजाब की सियासत में जो झगड़ा चल रहा है उसको सुलझा नहीं पा रहा है। पहले नवजोत सिंह सिद्धू की आपत्ति की वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया, चरणजीत सिंह चन्नी को दलित मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब की कमान दी गई, और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू के साथ आखिरकार क्या हुआ कि वो नाराज हो गए और अपने पद से इस्तीफा दिया। शाहनवाज जी, पहले वो कैप्टन अमरिंदर से नाराज थे, उनको पद से हटवाया, और अब खुद नाराज हो गए। ऐसा लगता है कि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। वो क्या चाहते थे वही बताएंगे, लेकिन ये बात तो सही है, कांग्रेस में हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है और केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ पूरी तरह ढीली हो गई। पंजाब की राजनीति में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को कोई भी महत्व देने को तैयार नहीं, और जिस पार्टी के पास अपना परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष न हो, जहां सिर्फ वर्किंग पार्टी प्रेसिडेंट हो, उस पार्टी की बात कौन मानने वाला है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य पंजाब के अंदर नहीं है। उनके जो नेता हैं सिर्फ सत्ता के लिए वो कांग्रेस से जुड़े हैं। सत्ता मिल गई तो अच्छा, वहाँ एक अनार 100 बीमार हैं। हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है और हर किसी के पास ये ख्वाब है। किसी के ख्वाब पूरे हुए हैं, किसी के ख्वाब अधूरे हैं। इसलिए इस तरह की फूट देखी जा रही है। कांग्रेस जहां आज चंद नेताओं के पार्टी में लाने की खबर पे उत्साह में थी, वो शाम होते होते उसका उत्साह पूरी तरह समाप्त हो गया है। कांग्रेस का कोई भविष्य पंजाब के अंदर नहीं है, और नवजोत सिंह सिद्धू को भी अच्छी तरह मालूम है कि उनका भी कोई भविष्य कांग्रेस के साथ पंजाब की राजनीति में अब नहीं बचा है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद, चन्नी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो ऐसे ही मायूस चल रहे थे। शाहनवाज जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कहा यह जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि वो सुपर सीएम की भूमिका निभाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके कहने से डीजीपी बनाया जाए, उनके कहने से अपॉइंटमेंट हो, उनके कहने से मंत्री बनाया जाए, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी के कौन से नेता किसके कहने पे काम करते। तो बड़ी खबर यह है कि पंजाब कांग्रेस से इस्तीफा हो गया है सिद्धू का, और इस बीच तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कि वो कैबिनेट के स्ट्रक्चर से खुश नहीं थे, मुख्यमंत्री बनाए जाने से खुश नहीं थे। इसके अलावा अरुणा चौधरी को मंत्री बनाया गया, इससे नाखुश थे। हमारे साथ दो पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हैं, प्रेम कुमार जी और शहजाद पूनावाला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शहजाद, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है, क्या पंजाब कांग्रेस की जो कलह थी अब वो कभी खत्म नहीं होगी? बिल्कुल अमित, ऐसा लगता है कि जो निश्चित जीत थी
उससे अब हार की ओर कांग्रेस पार्टी अग्रसर हो चुकी है। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की राजनीतिक सोच के बारे में सोचिए। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेता को डिस्टर्ब किया, वहां से हटाया। सिद्धू के लिए तमाम जो है एक तरीके से पंजाब कांग्रेस में इतना पाला मोल दिया, और आज वही सिद्धू केवल अपनी महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने एक तरीके से ठोकी है ताली, और ऐसी ताली ठोकी है कि आज जो दो लाने वाले थे वो तो खबर दूर हो गई, और एक जो जा रहा है उसकी खबर बन गई। केवल इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, ये बताया जाता है बहुत सारे रीजन, राणा गुरजीत सिंह का रीजन, एडवोकेट जनरल जो है वो सुमेध सिंह सैनी के वकील है, ये रीजन भी बताया जा रहा है। ये सारे रीजन है, परंतु असली रीजन ये है कि कैप्टन को हटाकर सिद्धू चाहते थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पर राहुल और प्रियंका की जो राजनीतिक सूझबूझ है उस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह। अब प्रेम कुमार भी हमारे साथ है, राजनीतिक एक्सपर्ट है। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी की बिना मर्जी के ये सब हो रहा है? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू नाराज है तभी तो इस्तीफे की बात आई है, कुछ बात है तभी तो इस्तीफे हुए, ये निश्चित रूप से है। लेकिन ये उन्होंने सोनिया गांधी को ही इस्तीफा लिखा है, इसलिए ये कहना कि वो नेतृत्व को नहीं मानते, उन्होंने कांग्रेस में बने रहने की भी बात की है, तो एक असहज स्थिति जरूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जैसे कांग्रेस अब खत्म हो गई, पंजाब में रही ही नहीं। अभी शाहनवाज जी बोल रहे थे, ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, या फिर हमारे पूनावाला जी, इनको तो रोज गांधी परिवार के लिए बोलने के खिलाफ बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। रोज इनको बोलिए, किसी भी मुद्दे पर बात कीजिए, ये गांधी परिवार के खिलाफ बोलने लगते हैं। तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जरूर है कि आज भी वो बोले, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का मसला सुलझा लिया जाएगा। प्रेम कुमार जी, मुझे एक बात बताइए, नया मुख्यमंत्री 20 तारीख को शपथ ग्रहण करता है, सिद्धू साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, बहुत खुश होते हैं, पार्टियां होती हैं, मिठाइयां बंटती हैं, और 4 ही दिन में आप नाराज हो जाते हैं। ये कैसी पार्टी है? ये कैसा काम करने का सलीका और तरीका है कि मतलब 1 हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री मिलता है और आप इतने महत्वाकांक्षी हैं, तो इसका मतलब कि सिद्धू नाटक कर रहे थे कि सब चंगा सी मेरे हिसाब से काम हो रहा है, पार्टी आलाकमान ने मुझे जिम्मेदारी दे दी है, मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हूं, वहां के सारे कामकाज को देख रहा हूं। मतलब अब तक नाटक और सिर्फ ये झूठ बोल रहे थे वो मीडिया के सामने आकर। देखिए अमित जी, आपके सवाल निश्चित रूप से जायज है, कोई भी ये सवाल करेगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होना, और इस तरीके से पब्लिक डोमेन में आ जाना कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये सवाल उठेंगे। लेकिन मैं अभी कहता हूं कि ये एक असहज स्थिति है कांग्रेस के लिए भी, कांग्रेस नेतृत्व के लिए भी। और आप पुणे शहजाद जवाब देंगे, प्रेम जी आपकी बात का जवाब शहजाद देंगे। शहजाद सुरजेवाला जी को दिखा रहे थे, वो भी कुछ देर बाद रिप्लाई करने की बात कर रहे थे, वो तुरंत रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक सोल्यूशन लेके, एक नतीजा लेके वो सामने आएंगे। प्रेम जी, शहजाद जी आप बोलिए आप जी। देखिए, 1 हफ्ते पहले क्या नैरेटिव था, आपके चैनल पर आकर लोग कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, चन्नी को बना दिया मास्टर स्ट्रोक, सिद्धू को पीसीसी बना दिया मास्टर स्ट्रोक। आज मास्टर स्ट्रोक का क्या हो गया? आज तो स्ट्रोक आ गया है पार्टी को। सवाल ये पैदा होता है, केवल 72 दिन में प्रदेश अध्यक्षता से उन्होंने छोड़ दी प्रदेश अध्यक्षता, और ये कैप्टन अमरिंदर सिंह, याद है नाविका कुमार को उन्होंने जो शब्द कहे थे, मैं चाहता हूं अमित जी टाइम्स नाउ नवभारत नाविका जी का वो इंटरव्यू प्ले करे। उन्होंने सीधे कहा था नाविका से कि देखिए ये आदमी बड़ा अनरिलायबल है, इसको नहीं बना सकते, ये अनस्टेबल आदमी है। इन्होंने नाविका कुमार को सबसे पहले कहा था। तो मेरे प्लेटफॉर्म की चिंता मत कीजिए प्रेम कुमार जी, आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की चिंता कीजिए। उन्होंने भी इसी प्लेटफॉर्म पर कहा था कि ये आदमी अनस्टेबल है, और आज उन्होंने साबित कर दिया। पर राजनीतिक समझ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की, उस पर सवाल खड़ा होता है। शहजाद, कैप्टन ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, मैंने कहा था वो सिर्फ व्यक्ति नहीं है और पंजाब के सीमावर्ती राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बात उन्होंने 1 हफ्ते पहले कही थी और वो बात साबित होती दिख रही है। बीच मझधार में पार्टी को छोड़कर भाग गए सिद्धू। बिल्कुल। तो आज मैं कहूंगा प्रेम कुमार जी, मेरा जवाब मत दीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए उन तमाम कांग्रेसी नेताओं को जिनको आपने एक तरीके से दरकिनार किया सिद्धू को इधर पहुंचाने के लिए। आप उन लोगों को जवाब दीजिए। और कौन सा कॉम्प्रोमाइज, एक बार वो ट्वीट पढ़ना अमित जी, उसमें कॉम्प्रोमाइज शब्द लिखा है। ये कैसा कॉम्प्रोमाइज करवाया जा रहा था, ये किसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, इसके बारे में भी जानकारी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को देनी चाहिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं
कि आप जो कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक चला, वो नहीं, मास्टर स्ट्रोक तो प्रेम जी, चला मैं ही आपके गया पास आ है। रहा हूं, रुक करता हूं, मेरे सहयोगी रंजिता जुड़ रही है। रंजिता, ओवर टू यू। देखिए, कांग्रेस मुख्यालय में मैं मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं डायस, जहां ये अरेंजमेंट किया गया था ये कि बहुत बड़ी ज्वाइनिंग है। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को ज्वाइन करके कांग्रेस नए चेहरों को मौका देगी और युवा चेहरे शामिल होंगे। दो ज्वाइनिंग हुई नहीं और एक बड़ा चेहरा जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है। कांग्रेस पार्टी में अब तक है नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दिया, क्या कारण है, कांग्रेस के पास इस बात का जवाब नहीं है। रणदीप सुरजेवाला इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे और जब सवाल उनसे पूछा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा क्यों दिया, क्या आपके पास इसका जवाब है, उन्होंने कहा कि बताएंगे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी के ज्वाइनिंग की बात है। कांग्रेस पार्टी को इस डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है। कांग्रेस को ये लाइन नहीं मिल पा रही है कि आखिर इस पर बात क्या करें। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्योंकि पर्यवेक्षक के तौर पर अभी पंजाब में जो क्राइसिस थी उसमें अजय माकन और हरीश चौधरी ये दोनों गए हुए थे। ये दोनों ही नेता यहाँ पर हैं। हरीश रावत जो प्रभारी महासचिव है पंजाब के, वो दिल्ली में मौजूद है। कांग्रेस राहुल गांधी के आवास पर एक बड़ी बैठक इस तमाम चीज़ों को लेकर हो सकती है। पंजाब में जो क्राइसिस शुरू हुआ है, खासकर जब सिद्धू ने इस्तीफा दिया है, कारण बताने के पीछे आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे रणदीप सुरजेवाला और तमाम दूसरे भी नेता होंगे और पूछा जाएगा कि आखिर ये हुआ क्यों। और ये जवाब खोजने में कांग्रेस को भी टाइम लग रहा है, क्योंकि पार्टी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की चीज हो सकती है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि कल रात से ही नवजोत सिंह सिद्धू नेताओं के फोन उठाने जो है वो बंद कर दिए थे। हरीश रावत की तरफ से भी 3 फोन उनको किया गया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और उसके बाद से एक नाराजगी की बात जरूर कही जा रही थी, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि प्रदेश अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अब कांग्रेस को इस डैमेज कंट्रोल को संभालना होगा। देखना है कि जवाब क्या कांग्रेस इस पर देती है और आगे कांग्रेस की क्या रणनीति इस पर रहती है, ये देखने वाली चीज होगी।